क्या होगा अगर कोई इंसान भगवान को भी धोखा देने की कोशिश करे? इस लालची सेठ ने यही गलती की थी और फिर उसके साथ जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। बहुत समय पहले एक नगर में लक्ष्मी चंद नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो हमेशा और अधिक सोना, जमीन और संपत्ति पाने के सपने देखता रहता था। एक दिन वो अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। नगर के वैद्य और हकीम उसका इलाज करते रहे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब उसे लगा कि शायद अब उसका बचना मुश्किल है, तब उसने भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, यदि आप मुझे स्वस्थ कर दें, तो मैं आपके मंदिर में 1000 सोने के सिक्के अर्पित करूंगा। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन स्वस्थ होते ही उसका पुराना लालच फिर जाग उठा। उसने सोचा कि 1000 सोने के सिक्के देना बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसने चालाकी करते हुए सोने के सिक्कों की जगह आटे की 1000 गोलियां बनवाईं और मंदिर में चढ़ा दी। उसे लगा कि उसने बड़ी समझदारी दिखाई है और भगवान को इसका पता भी नहीं चलेगा। कुछ समय बाद एक रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे बताया कि जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। ये सुनकर सेठ का लालच फिर जाग गया। अगली सुबह वो फावड़ा लेकर जंगल पहुंच गया और बताए गए स्थान पर खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे जमीन के अंदर एक भारी संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य गहने भरे हुए थे। खजाना देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो संदूक लेकर वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक 2 चोर उसके सामने आ खड़े हुए। वे उसी खजाने के असली मालिक थे, जिन्होंने उसे वहां छिपा कर रखा था। सेठ डर गया और अपनी जान बचाने के लिए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर दोनों चोर जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, जो व्यक्ति भगवान से किया हुआ वादा नहीं निभा सका, उस पर हम कैसे भरोसा करें? जो अपने वचन का सच्चा नहीं होता, वो किसी का भी सच्चा नहीं हो सकता। चोरों ने सेठ की एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने खजाना वापस ले लिया और सेठ को जंगल की एक गुफा में बंद कर दिया। अंधेरी गुफा में अकेले बैठे सेठ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी इस दुर्दशा का कारण कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना लालच और बेईमानी थी। उसने सोचा कि यदि उसने भगवान से किया हुआ वादा ईमानदारी से निभाया होता, तो शायद आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस दिन उसे ये भी समझ आ गया कि लालच इंसान की बुद्धि छीन लेता है और अंत में उसे परेशानी और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने वचनों का सम्मान करना चाहिए और लालच तथा धोखेबाजी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंततः इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।